हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स, नागराज और शंकर शहंशाह। ये कॉमिक्स नागराज कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि की कंटिन्यूशन है। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करता है। पिछली बार प्रलयंकारी मणि में आपने पढ़ा, गोगा वो टॉम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के नागमन द्वीप पर पहुंच जाता है। नागमन द्वीप पर वे नागों की कुल देवी की मणि छोड़ कर भाग निकलते हैं। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा वो टॉम की खोज में चल पड़ता है। उधर बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पाने के लिए स्नेक शो आयोजित करता है। स्वामी शंकर शहंशाह आश्रम के बाहर लगा स्नेक शो का पोस्टर नागराज भी पढ़ता है। इच्छाधारी साहब या शंकर शहंशाह, चक्कर क्या चल रहा है? बंबई में विश्वप्रिय स्नेक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां चली हुई थी। स्नेक शो टिकट 10 रुपए, एक मुझे दो, तीन मुझे भी, दो टिकट मुझे भी। टिकट ब्लैक की बन चुकी थी। 10 वाली 100 में, 10 वाली 100 में। उसी शाम बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 बजे पाव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी साहब को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली हुई थी। बीन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बॉब, तुम उससे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले आना। लेकिन नागराज को बेहोश करना ये नामुमकिन है शंकर शहंशाह। नहीं, बीन की तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव रह जाएगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे? आप ग्रेट है शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिनों में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने है। विषप्रिय, विषप्रिय। दर्शकों की भीड़ विषप्रिय को प्रोत्साहित कर रही थी। जाओ बॉब, शो शुरू हो रहा है। यश शंकर शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बीन बजानी शुरू कर दी और दर्शक दम साधे बैठे हुए थे। कुछ ही देर में न जाने कहाँ से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। हाय सांप! हाँ, सांप! उई मैयारी, सांप! मर गया रे सांप! चमत्कार! भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक उफ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बिन की धुन उसके मन मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। आह, यह मुझे क्या हो रहा है? उसने अपने कपड़े उतार फेंके। उफ, यह धुन! नागराज धुन से सम्मोहित होकर स्टेज की ओर बढ़ रहा था और बिन की धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। यह कौन है? इच्छाधारी साहब? यह धुन मुझे मनहोश कर रही है। अरे, यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है? नागराज की जिस्म में बसे सभी सांप बाहर जाने लगे। मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही, लेकिन मैं इस बीन की धुन के आगे विवश हूँ। आह, मेरा सिर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बाछें खिल उठी। नागराज, नागराज आ गया। मेरी योजना सफल हो गई। दुख, द्रोण। उधर बॉब नागराज को देखकर उछल पड़ा। ओह, नागराज आ पहुंचा है। मेरा काम शुरू। और शीघ्र ही नागराज बेहोश हो गया। उससे उठाकर तुरंत जेल लूंगा मैं। आखिर चक्कर क्या है? कौन है विचित्र मानव? कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद शो समाप्त हो गया। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ। वाह, ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। वाह, क्या शानदार करिश्मा था। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हुआ था। आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बीन की धुन पर मदहोश हो उठा और बाप उसे न जाने कहाँ ले गया? मुझे शंकर शहंशाह से पूछना होगा। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर्स में उससे होश आ रहा है। शहंशाह, आह, नागराज उठ बैठा। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? शंकर शहंशाह की जेल में नागराज। यह जन्म की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे नागराज। ओह,
नागराज ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है मिस्टर गुमनाम। शंकर शहंशाह के सामने न झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता है नागराज। जरा पलट कर पीछे भी देख लो। नागराज तुरंत पलट गया। ओह, यह रीछ है नागराज, आज हम इससे तुम्हारी कुश्ती कराना चाहते हैं। रीछ नाम के उस पहलवान के हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड तिनके के समान उसने मरोड़ दी थी। वह नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है। या आप प्यारे रीछ, तुमसे भी मुलाकात किए लेते हैं और साथ ही में मुकालात भी। रीछ नागराज पर झपट पड़ा। नागराज ने छलांग रीछ की छाती पर जड़ दी। कि का असर न होता देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी। उफ, काफी ताकतवर है। नागराज उछलकर वापस जमीन पर पहुंच गया। इस पर स्नेक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नेक हैंड का इस्तेमाल किया। यायू! नागराज ने एक साथ कई बार रीछ पर की। क्यों नागराज, किसी बच्चे से लड़वाया है या तुम्हें? उफ, आखिर यह मुझे क्या हो गया? रीछ ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त घुसा उसके सीने पर दे मारा। आई ऊ, मार डाला रे। उसके फर्श पर गिरने से पूर्व ही रीछ ने उसे एक ठोक कर पसलियों में जड़ मारी थी। नागराज अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रीछ पर छलांग लगा था, लेकिन अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। ऐसा कहकर रीछ ने नागराज का पांव पकड़कर उसे पटक दिया। उसके गिरते ही रीछ नागराज पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दाव लगाकर काबू करता हूँ। नागराज ने कोशिश की। यह क्या, इस दाव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार साहब, मेरी सारी सर्प शक्तियाँ। मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। देखा तुमने बॉब, नागराज शक्तियाँ छीन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रीछ के साथ नागराज की जंग मैंने यही जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। इसे डॉक्टर ब्रेनो की प्रयोगशाला में पहुंचा दो रीछ। जो हुक्म शहंशाह। इधर क्रोधित विषप्रिय स्वामी शंकर शहंशाह के पास पहुंचा। तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर शहंशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले नहीं बताया, अन्यथा मैं हरगिज यशो मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें हर कीमत पर मुझे वो नागराज का तोहफा देना ही पड़ता। और तुम्हारे पास यही रास्ता है, वह स्नेक शो। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहता। मेरी मनी मुझे वापस दे दो शंकर शहंशाह। सुनते ही शंकर शहंशाह अट्टहास लगाकर कह उठा, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश होने के बाद तुम उसे अपनी सर्प शक्तियाँ लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ। और अगर तुमने शक्तियाँ लौटाने से इनकार किया तो वह मनी मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी। कहने के साथ ही स्वामी शंकर शहंशाह ने डमरू बजाया। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंचे। शंकर शहंशाह ने आदेश दिया, विषप्रिय को बादब हमारे मेहमान घर में रखा जाए। चलो भीतर। उफ, विषप्रिय का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहंशाह के चंगुल से बचाना होगा, लेकिन मैं नागराज तक कैसे पहुंचूंगा? एक उपाय है। अगले ही पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया। अपनी इच्छा शक्ति के वजह से विषप्रिय अब शंकर शहंशाह बन चुका था। स्वामी शंकर शहंशाह, स्वामी आप यहाँ और वह सपेरा। वह सांप बनकर फरार हो गया। मूर्खो, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ स्वामी शहंशाह। बाहर निकलते ही विषप्रिय दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। आई, शीघ्र ही। जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। उनसे नागराज का पता लेकर अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा।
वह रहा नागराज। वह तुरंत सांप में परिवर्तित होकर और वापिस अपने असली रूप में आ गया। ओ विषप्रिय, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सर्प शक्तियाँ छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? तुमने ठीक पहचाना नागराज। मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वह अपना परिचय देने लगा। लेकिन तुम यहाँ बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह के हाथ कैसे लग गए? मणि के कारण जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला कर यहाँ आया था और एक जहाज के कप्तान की मदद से बंबई आ पहुंचा। गोगा और टॉम इसे शहर का नाम लिया करते थे। मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज पूरे 2 माह हो गए हैं मगर उन कमीनों का कोई भी ठिकाना नहीं है। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, उन्हें रोकना होगा। ठहरो ठहरो टॉम डोगा, शैतानो। मुझे देखते ही टॉम वो गोगा कि मानो सांस ही रुक गई। गोगा, विषप्रिय, भागो। यह यहाँ कैसे आ पहुंचा बे? दोनों तेजी के साथ भागे। रुक जाओ शैतानो, मुसीबत। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा कुत्तों। टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन एक कार ने उसे उड़ा दिया। लेकिन गोगा वहां नहीं रुका। और ओह, वह उस आश्रम में जा रहा है। मुझे बचा लो स्वामी शंकर शहंशाह। ओह गोगा, बच्चे की बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस भक्तों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। जय स्वामी शंकर शहंशाह, जय जयकारा। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही गोगा पागलों की समान चीखा। यही यही है शंकर शहंशाह, मेरी मौत बन के मेरे पीछे पड़ा है। वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैं अपने दांत उसकी गर्दन में धंसा चुका था। तो दोस्तों, इस कॉमिक के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करता है। मिलेंगे आपसे इसी कॉमिक्स के अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।